बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और मेरी दुआ अल्लाह पाक आप सबको दोनों जहानों की खुशियाँ और कामयाबियाँ नसीब करे, आमीन। तो ये देखिए मैं जो है ना एक अच्छा सा आइडिया लेकर आई हूँ। तो ये जो मैं फ़्रॉक की कटिंग कर रही हूँ इसमें घेर बहुत अच्छा आएगा। इसको सिंपली मुझे कोन शेप में हम कपड़े को, जैसे बड़े अरस का कपड़ा होता है ना, इसमें ये बहुत अच्छा बन जाता है। तो मेरे पास जो ये कपड़ा है ये बड़े अरस का है, तो मैं अपनी बच्ची का बना रही हूँ। तो मैं चाह रही हूँ कि खुला घेर वाला फ़्रॉक बने और उसमें कोई जोड़ भी ना आए। तो ठीक है, तो अब देखिए मैंने कौन शेप में इसको वो करके इसको मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया। तो ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे रही। देखिए ये बड़े अरस का कपड़ा है और इस तरह से इसको मैं कोना इसका पकड़ूँगी और तो इस तरह से देखिए इसको सेट करना है, ठीक है। तो अब मैं इसको जो है कॉर्नर में लाऊंगी कपड़े का कोना और इस तरह से पकड़ के देखूंगी कि ये कितना आ रहा है लेंथ इसकी ना। तो ये देखें सिंपल सा है तरीका कि जो है ना मैं एक कॉर्नर से पकड़ के दूसरे कॉर्नर से मिला रही हूँ, ठीक है। और लेकिन उरेब में ये देखिए इस तरह से एक आए, अब इसको एक और फोल्ड करूँगी, ठीक है। इस तरह से करने के बाद ये देखिए कितना घेर इसका आएगा, आप सोचें। और बग़ैर किसी जोड़ के ना, ऊपर मैं इस तरह की नहीं चाह रही थी कि बॉडी ऊपर हो या अम्ब्रेला हो, मुझे पूरी फुल एक पैटर्न पे चाहिए था और घेर भी इसकी अच्छी खासी चाहिए थी और उसमें कोई जोड़, कोई कली, कोई इस तरह की चीज़ भी नहीं चाहिए थी, ठीक है। तो ये देखिए काफ़ी जो ये इधर कपड़ा है काफ़ी ट्राउज़र काफ़ी ज़्यादा है, तो ट्राउज़र और स्लीव्स दोनों में मेरे इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखिए मैं इसको सेट करके, थोड़ा सा टाइम लगेगा सेट करने में, बाकी ये सिलने में और कटिंग में फ़ौरन ही हो जाएगा, ठीक है। बस ये देखें इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर दिया, बिल्कुल सिंपल तरीके से। ये देखें तो ये कोन शेप में आ जाएगा इस तरह से। इस तरह की एक मैंने फ़्रॉक की कप में रेड कलर की फ़्रॉक है वो डाली, ब्लैक कलर की, उसमें रेड मैंने नीचे वो लगाया था टेल फ़्रॉक। तो उसको भी मैंने इसी पैटर्न से बनाया था, जो ये वाला जो बिल्कुल सीधा स्ट्रेट वाली जगह नहीं, यहाँ मैंने पूरी फुल पट्टी लगाई थी पाइपिंग करके और बटन लगाया था और बैक से मैंने बड़ा रखा था, तो टेल फ़्रॉक की तरह था। लेकिन अभी मैं टेल नहीं बनाऊँगी, बस इस तरह से काफ़ी घेर अम्ब्रेला टाइप लगेगा, लेकिन जो है वो उसमें कोई जोड़ वोड़ नहीं होगा, ठीक है। ये देखें कॉर्नर यहाँ से बन गया इसी तरह से, इस तरह से बस आपने बिछाना है इसको, ठीक है। अब ये मैं सेट कर लिया मैंने। अब मैं इसकी कटिंग आपको बताती हूँ कि किस तरह से करनी है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से मैं इसकी लेंथ नापूँगी, जहाँ से इसका एक कॉर्नर आ रहा है, तो ये मैं देख लूँगी कि मुझे 38 लेंथ लेनी है, तो ये कितना आ रहा है। वैसे मुझे स्टिचिंग के बाद 36 चाहिए, ठीक है, क्योंकि फ़्रॉक में बहुत ज़्यादा घेर गर्मी में इतना नहीं अच्छा लगता, बस छोटी शॉर्ट ही, क्योंकि ये सेम प्रिंट है ना, तो सेम प्रिंट में छोटी ही मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है फ़्रॉक और ये शर्ट, तो ठीक है। तो ये देखें तो मैं लेंथ नापूँगी कि कितनी आ रही है। ऊपर से मुझे नापना होगा, तो ऊपर जो शोल्डर मुझे जितनी लेनी है उतनी ही हो, बस बहुत है। तो वो मैं वहाँ से नापने के बाद फिर यहाँ से देखूँगी कितनी लेंथ आ रही है। तो बस इस तरह से करके आपने अपना देखना है, ठीक है। देखिए इस तरह से मैंने अब सेट कर लिया इसको। अब मैं आपको दूसरे एंगल से बता रही है। देखें ये पूरा मैंने शोल्डर ले लिया जितना भी मुझे चाहिए, 7 इंच का शोल्डर चाहिए और नीचे से मैं 8 इंच ले लूँगी। 8 इंच आप लेंगे ना, तो लेकिन आप जो ये उरेब है ना, इसको भी आपने ध्यान से देखना है कि ये जो है ये उरेब सही है कि नहीं, और यहाँ से भी पूरा 7 इंच आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ये देखिए अब मैंने 2.5 इंच का मैं गला बनाऊँगी, वो मैंने कर दिया। और मैंने जो है ना इसके जैसा पैटर्न जो हम शर्ट की कटिंग करते हैं वैसे ही करना है, लेकिन आपने ये जो सेंटर वाली लाइन है ना,
बीच से जहाँ से हम गला के लिए प्रेस लगाते हैं वहाँ से आपने ज़रूर एक बार नाप लेना है। ये मैं शायद बताना भूल गई या मैंने वीडियो में डाला और अभी इसमें नहीं शो हो रहा, तो आपने वो ज़रूर नापना है कि वो भी 7 इंच का ही हो, यहाँ से गैप ज़्यादा ना हो, वरना फिर वो आर्म होल जो है ना वो पीछे चला जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि पूरी स्ट्रेट लाइन 7 इंच तक नीचे तक आए, जहाँ से हम कटिंग कर रहे हैं ना आर्म होल की। ये बाकी मैंने फ़िटिंग कोई इसकी डालनी नहीं है। ठीक है, क्योंकि मुझे अगर फ़िटिंग आप चाहते हैं तो डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे ये खुला ही से चाहिए था फ्रॉक गर्मी के हिसाब से बच्चियों के। तो बच्चियाँ आजकल खुला पहनना चाहती हैं, तो उस तरह के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा खुला भी नहीं होगा ना ज़्यादा लूज़ होगा, नॉर्मल होगा। ठीक है, तो ये देखिए मैं इसकी लेंथ यहाँ से नाप रही हूँ। ये देखिए ये देखिए पूरा यहाँ से नापते हुए बार बार आपने देखना। 38 है तो मैं यहीं से 38 लेती हुई जा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि उस पर से भी स्टिचिंग होगी नीचे से भी, तो 36 पे आ जाएगी। क्योंकि मैं नीचे से भी थोड़ा सा मोटा सा फोल्ड करना चाह रही हूँ, पहले प्रेस करके उसको, फिर मैं उसको करूँगी ना तो थोड़ा चौड़ी सी फोल्डिंग करूँगी तो उससे ज़रा अच्छी सी उसकी नीचे की फ्लेयर आती है। तो वैसे ही करूँगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा रखा है। अगर आपका कपड़ा कम हो तो आप कम भी रख के नीचे से पाइपिंग भी लगा सकते हैं, क्योंकि ओरेब में पाइपिंग लगाना मुश्किल होता है किसी को, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए, ठीक है, अब ये जो है ना मेरा पीछे से थोड़ा सा ऐसा है कि ये देखिए आपने यहाँ से प्रेस ज़रूर कर लेना है। ठीक है, और एक चीज़ जो मैं बताना चाह रही थी, इस चीज़ का आपने आर्म होल का जो है ना उधर से आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि वो भी 7.5 इंच पे ही आए। यहाँ से प्रेस आपने कर लेना ताकि आपका गला बिल्कुल सही बने, क्योंकि ये ओरेब है ना, तो ज़रा सा भी इधर उधर होगा तो आपका गला ख़राब होगा। तो आपने ज़रूर बिल्कुल सेंटर से सही से प्रेस करके और आपने गले की वो करनी है। अच्छा, ये देखिए मैं फ़िटिंग इसकी कुछ भी नहीं लूँगी, जैसे मैंने आपको बताया था। तो आप चाहे तो इसकी फ़िटिंग ले भी सकती हैं इस तरह से, लेकिन इस तरह से करने के बाद जितनी भी बच्ची की फ़िटिंग है आप वैसे ले सकती है। तो मुझे इस तरह की कोई फ़िटिंग ऐसी नहीं चाहिए थी, मुझे ऐसे ही चाहिए था। तो और अगर आप फ़िटिंग भी लेंगे जब भी बहुत ही प्यारा सा ये लगेगा। ठीक, तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसकी कटिंग की। देखिए पीछे से मुझे 3 लेयर जो है बिल्कुल सही मिला और 1 लेयर मुझे छोटा मिला। तो मैं क्या करूँगी कि जो मैंने कपड़े की कटिंग की है वो वाला पीस जो है ना, जो कॉर्नर बन जाता है, अक्सर जब हम कॉर्नर बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली एक कॉर्नर मिल जाता है, 1 या 2 जितने भी अगर कट हो तो मिल जाते हैं। तो वही वाला कॉर्नर मैं इस पर रख के और मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। तो जब स्टिचिंग थोड़ा सा बड़ा ही करके कटिंग करूँगी, जब स्टिचिंग करने के बाद ना फिर मैं इसको बराबर कर लूँगी। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए ये पूरा हो गया, 3 लेयर इसके पूरे थे, सिर्फ 1 मिलता है। ठीक है, इसी तरह से कटिंग करनी है। तो आपको यहाँ तक वीडियो समझ आ रही है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करें, अगर नहीं आ रहा तो मैं आपको कागज़ में सही से करके बता दूँगी। ठीक है, और एक कागज़ करके उस तरह से कटिंग करके मैं आपको समझा दूँगी। लेकिन जब आप अपने बच्चों के सिएंगे तो बहुत खुश होंगे कि इसकी फ्लेयर बहुत ज़्यादा खुली आती है, बहुत ही प्यारा लगता है बच्चियों पे ना। और इसमें आपका फुली स्लीव बना दें तो बहुत ही प्यारा सा लगेगा, एकदम स्मार्ट सा भी लुक लगेगा और बहुत फेरी स्टाइल का लगेगा। तो इस तरह से ज़रूर बना के आपने देखना है। जब मैं पूरा बना के रेडी करके आपको दिखाऊंगी ना तो फिर आपको पता चलेगा, फिर आपका भी दिल करेगा बनाने को और ज़रूर बनाइएगा। तो पहले मैं ये बहुत बनाती थी, अभी मैंने अपने चैनल पे ही नहीं डाला तो मैंने बोला कि मैं ये वाली भी डालूँ, क्योंकि अक्सर मैं पहले ये बहुत ज़्यादा बच्चों के बनाती थी, छोटे में भी। और अब ज़ाहिर अब तो कपड़ा इतना कम आता है तो इसमें थोड़ी सी अरज़ ज़्यादा था तो मैंने बोला मैं इसमें बना दूँ। ठीक है, तो ये देखिए मैंने डीप कटिंग कर ली इसकी। अब ये मैं बैक के गले की कटिंग कर दूँगी इसी तरह से।
और फ्रंट का जो है मुझे बहुत अच्छा सा गला बनाना है। इंशाल्लाह आगे वीडियो भी देखते रहिएगा कि मुझे इसका बहुत ही अच्छा सा गला रेडी करना है। ये अपने ध्यान देना, इसमें प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए मैंने गले की जब कटिंग कर रही हूँ तो मैंने प्रेस कर लिया पहले, फिर इसकी कटिंग कर रही हूँ, ताकि क्योंकि ये उरेब है तो ये इधर उधर ना हो जाए। ठीक है, अब मैं बैक गले की कटिंग करी, जितना भी आपके बच्ची का हो, आपका अंदाज़ा हो, या तो आप कपड़े से रख के कर सकते हो। ठीक है, तो बैक के गले की तो काफ़ी बार मैंने बताई भी है, तो बस सिंपली मैं जो है 3 इंच का रखती हूँ और ऊपर से मैं 2.5 इंच का, तो सिलने के बाद 3 इंच पे आ जाता है। ठीक है, क्योंकि मैं अपने बच्चों को, बच्चियाँ हमारे छोटे ही पहनना चाहते हैं गले, तो ज़्यादा बड़े नहीं पहनना चाहते, तो बस इसी तरह से मैं पीछे से भी ज़्यादा डीप नहीं, छोटा सा ही रखूँगी, ज़्यादा फैलावा वाला गला नहीं, बस हल्का सा पीछे से भी थोड़ा सा गोलाई में लूँगी। ठीक है, बाकी जो आपकी चॉइस हो, आप जिस तरह से भी पहनना चाहते हैं बच्चे, उसके हिसाब से। बच्चों के लिए मेरे ख्याल से पीछे से छोटा गला ही कंफर्टेबल रहता है। ठीक है, तो ये बस ये मैंने कटिंग कर दी, और भी वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो गले की मैंने फ्रंट के भी गले की कटिंग। अच्छा, ये देखिए एक बार थोड़ी सी स्पीड में जो मैं चाहती हूँ ना, आपको पता है कि मुझे लगता है मैंने सही से आपको गाइड नहीं किया ये सही से, तो एक बार आप थोड़ी सी ध्यान से देख लेंगे तो इसमें ज़रा आपको सही से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से आपने ध्यान से लेना है कि आपका ये सही हुआ। हम जिस तरह से मैंने लिया ना, ये देखिए आप इधर से आप फिटिंग भी डाल सकते हैं इस तरह से, तो लेकिन जो है मैंने फ़िटिंग नहीं डाली, आप चाहें तो फ़िटिंग भी डाल सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।